द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व में हमारे जीवन की सबसे इल्यूजन और भ्रम उसको तोड़ने का प्रयास है। क्या बोला गया कि दर्शक ही दृश्य है, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। इसमें ये बोला गया कि जो देखने वाला है, दर्शक है, वो खुद ही एक दृश्य है। वो दर्शक है नहीं, मगर लगता है कि वो दर्शक है। वो भी दृश्य की कैटेगरी में आता है। जैसे हम दूरबीन से किसी दूर की चीज़ को देखते हैं तो जो दिखाई पड़ेगा वो दृश्य हो गया, मगर दूरबीन क्या हो गया, जिससे देख रहे हैं हम, वो दर्शक बोलना पड़ेगा उसको हमारी भाषा में। मगर दूरबीन से भी जो आँख देख रही है ना, वो आँख देख रही है तो आँख अब दर्शक हो गई, दूरबीन फिर भी दृश्य हो गई। दूरबीन से हम देख रहे हैं, ठीक है, वस्तु दिखाई दे रही है, मगर फिर भी दूरबीन भी दृश्य है, उसको भी हम देख सकते हैं ना। तो ऐसे ही दूरबीन को कौन देखेगा? आँख देखेगा। तो आँख अब दर्शक हो गया। तो फिर अब हम देखें कि आँख को भी हम भीतर से जान सकते हैं। और देखने का अर्थ आँख से देखना ही नहीं होगा, उसको जानना, उसको ऑब्जर्व करना, उसका अवलोकन करना। आँख को भी हम भीतर से उसको भिन्न अवलोकन कर सकते हैं। और आँख जो देखता है, आँख नहीं देखता है, ठीक है, आँख दर्शक है नहीं। जैसे कोई मृत आदमी है, आँख तो उसके पास भी होती है, आँख में प्रतिबिंब भी झलकता है, मगर दिखता नहीं है, क्योंकि दर्शक वहाँ से गायब हो गया। तो इसलिए आँख भी दर्शक है नहीं। आँख से जब हम देखते हैं कोई चीज़ तो उसका प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर पड़ता है और उधर से ब्रेन के पास जाता है और ब्रेन देखता है उसको। तो इसलिए अब ब्रेन क्या हो गया? ब्रेन दर्शक हो गया। ऐसे ही ब्रेन या थॉट व थिंकिंग प्रोसेस जो है वो भी अवलोकन किया जा सकती है, उसको भी हम देख सकते हैं। ध्यान में अगर आप अपने ब्रेन में क्या चल रहा है, विचार, थॉट, थिंकिंग इत्यादि, उसका ऑब्जर्वेशन करो तो आपको वो भी भिन्न दिखाई पड़ेगी। तो इसलिए ब्रेन या माइंड भी वो भी दर्शक ही है, दर्शक की ही कैटेगरी में आएगी। जिस भी चीज़ को हम आगे रख पाएंगे और उसका अवलोकन कर पाएंगे, वो चीज़ क्या हो जाएगी? वो चीज़ ऑब्जर्व्ड हो जाएगी, वो चीज़ दर्शक ही हो जाएगी। इसलिए हमारे पास जो भी है ये सभी चीज़ दृश्य ही है, दर्शक इसमें कोई भी नहीं है। मगर हम अपने भीतर जो देखने की, सुनने की, जानने की वृत्तियाँ हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? दर्शक बोलते हैं। उनको हम कंट्रोलर बोलते हैं, उनको हम थिंकर बोलते हैं, है ना। जो मैं है हमारे भीतर शरीर और मन में चिपका हुआ, उसको हम क्या मानते हैं कि वो कुछ भिन्न है दृश्य से, है ना। क्योंकि वो मैं है ना, मैं को हम वैल्यू देते हैं ज़्यादा, क्योंकि वो तो मैं है, तो इसलिए हम उसको केंद्र बना देते हैं। और उससे अलावा और दूसरे भी चीज़ होंगी, उसको हम 2 नंबर में रख देंगे, उसको हम दर्शक की, दृश्य की कैटेगरी में रख देंगे, मगर अपने को हम दृष्टा की तरह देखेंगे या दर्शक की तरह देखेंगे, तो हम अपने को 1 नंबर में रख देंगे। तो इसलिए हमारे जीवन में भ्रम है, जबकि सत्य क्या है कि हमारे भीतर जो कुछ भी है, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा विचार, ये सभी चीज़ दृश्य की कैटेगरी में आएगी। क्योंकि ये सभी चीज़ें जानी जा सकती, देखी जा सकती, अनुभव की जा सकती। आँख को हम देख सकते हैं भीतर से, विचार को हम अवलोकन कर सकते हैं भीतर से, अपने पूरे शरीर को ही हम अलग देख सकते हैं। इसलिए शरीर दृश्य है,
बाहर से भी दृश्य है ना, हम देखते हैं, देख पाते हैं शरीर को, है। शरीर से बाहर की जो त्वचा है उसको हम मजे से देखते हैं ना, तो शरीर क्या हो गया, दृश्य हो गया। तो हम ये दृश्य नहीं है, हम ये दृश्य नहीं है, ये दर्शक भी हम नहीं है, कोई भी इसको नहीं देख रहा, क्योंकि जो भी देखेगा वो दृश्य से बंध जाएगा, देखने वाला कोई भी नहीं है। तो साक्षी जो अवेयरनेस जिसको बोलते हैं हम भीतर, वो क्या है, वो न दृश्य है न दर्शक है, उसको दृष्टा बोला गया, इसीलिए वो स्वयं को देखती है ना। अवेयरनेस बोध जो होता है वो स्वयं को देखता है, और ये मन, ये विचार, ये इंद्रियां, ये क्या करते हैं, ये दूसरों को देखते हैं। जो दूसरों को देखेगा वो दूसरों पे ही आधारित होगा, वो यंत्र ही होगा, है ना। दूसरों को देखने वाला, पदार्थ को देखने वाला खुद भी पदार्थ होगा। इसलिए ये सब पदार्थ है जो कुछ भी हमारे पास है। और ये मैं कैसे बना, ये उसी पदार्थ के कारण बना। विचार पदार्थ है, चिंतन पदार्थ है, विचारों का भी रूप होता है, विचारों का भी अस्तित्व होता है, उसको हम देख पाते हैं। वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, और ज़्यादा विचार आ जाते हैं, कम विचार आ जाते हैं, हम नाप सकते हैं कि कितना विचार आया। तो इसलिए विचार जो कुछ भी है पदार्थ है, और वो पदार्थ के व्याख्या और चिंतन के कारण पैदा हो गया। शब्दों के खेल है, वो शब्द है ना, शब्द पदार्थ होंगे, क्योंकि शब्द को लिखा जा सकता, शब्द को बोला जा सकता। इसलिए जो कुछ भी हमारे भीतर चिंतन मनन है, मन है, ये सभी कुछ दृश्य जगत ही है ना। ये शरीर भी दृश्य जगत है, क्योंकि इसको हम देख सकते हैं ना। ध्यान में आप अपने को अनुभव करते हैं, और शरीर को भिन्न आप महसूस कर सकते हैं, विचार को भी भिन्न महसूस कर सकते हैं। तो उनसे हम भिन्न है ही। और जो शरीर और मन भीतर से जो देख रहा है इन चीज़ों को, वो जान रहा है इन चीज़ों को, वो इनसे संबंधित है नहीं, क्योंकि वो स्वयं से संबंधित है। मगर ये चीज़ें स्वयं में संबंधित है नहीं, ये चीज़ें दृश्य पर संबंधित है। जैसे आँख दृश्य पर संबंधित है, अगर दृश्य नहीं होगा तो आँख का भी कोई अर्थ नहीं होगा। जब आपके पास, आप जब नहीं देख पाते हैं तो आपके पास आँख नहीं होती, फिर आँख तभी होती है जब दृश्य उसके आगे होता है। तो हमारे भीतर जो भी मैं है, केंद्र जिसको हमने बनाया है कंट्रोलर, वो भी इसीलिए है कि बाहर दृश्य जगत है। तो उन चीज़ों को देखने के लिए, जानने के लिए हमने अपने को कुछ अलग खड़े किए हैं। तो इसीलिए दृश्य पर ही आधारित है, ये खुद ही दृश्य है ना। और जो दृष्टा है, जिसको साक्षी बोला गया, जिसको अवेयरनेस बोला गया, वो इन चीज़ों में से किसी से भी संबंधित है नहीं, वो स्वयं से संबंधित है। जब आपको ध्यान का अनुभव होता है, अवेयरनेस का अनुभव होता है, तब क्या होता है कि अवेयरनेस खुद को जानता है, खुद को ही देखता है, और चीज़ों को वो नहीं देखता। क्योंकि और चीज़ों को अगर वो देखेगा तो वो भी दृश्य हो जाएगा, फिर उसको देखने वाला भी कोई और होगा, है ना। जो किसी चीज़ को देखेगा उसको भी हम देख सकते हैं। दूरबीन किसी चीज़ को देखता है तो हम दूरबीन को भी देख सकते हैं। आँख किसी चीज़ को देखती है तो हम आँख को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। मन किसी चीज़ों को चिंतन करता है तो हम मन को भी चिंतन कर सकते हैं। इसलिए जो कुछ भी चीज़ ऐसी होंगी जो दूसरों के बारे में देखेगी, जानेगी, सुनेगी, उसके बारे में कोई दूसरा होगा जो उसको जानेगा, देखेगा, सुनेगा। तो इसलिए दृश्य और दर्शक ये झूठ है, ये बाहर की दुनिया की बात है। अध्यात्म में इनका कोई लेना देना है नहीं। अध्यात्म में तो न दर्शक है न दृश्य है, वहाँ तो केवल दृष्टा है, जिसको साक्षी बोला गया। दृष्टा का क्या अर्थ होगा? जो स्वयं अपने को जानता है और को नहीं जानता है। और जो चीज़ अपने को जानता है उसको जानने के लिए और कोई चीज़ आवश्यक नहीं पड़ेगी, है ना। जो चीज़ स्वयं को जानती है उसको जानने के लिए और कुछ होगा नहीं फिर, क्योंकि कौन उसको जाने, वो तो किसी को जान नहीं रही है ना। वो खुद को जानने के लिए खुद ही समर्थ है, और दूसरे को जानने के लिए साधन नहीं बन रही है, और उसको अब कोई साधन बना नहीं सकेगा। इसलिए साक्षी साधन है ही नहीं। दूसरों
उसके बारे में जानने सुनने वाली चीज़ है नहीं, साक्षी स्वयं को जानने वाली चीज़ है। मगर जो दृश्य है, जो दर्शक है, वो सभी चीज़ें दूसरों को जानने वाली है और इस कारण उसको भी जाना जा सकता है ना। तो मित्रों, ये दृश्य हम मानते हैं, दर्शक जो मानते हैं, हमने अपने शरीर को, अपने मन को मैं मानते हैं, कुछ अलग मानते हैं, केंद्र मानते हैं, दृष्टा की तरह इसको लेते हैं, मगर ये दृष्टा है नहीं, ये दृश्य जगत का ही विस्तार है। ये शरीर जो है, ये बाहर जो पेड़ है, जानवर है, आदमी है, इसी जैसा ये भी एक दृश्य जगत का खेल है। ये वास्तविक चीज़ है नहीं, इसके भीतर जानना है और उस चीज़ को जानना है जिसको कोई नहीं जानता, जो खुद ही खुद को जानता है, जिसको जानने के लिए कोई दर्शक नहीं होगा, है। ऐसी जगह को अनुभव करना है, उसी को ज्ञान बोलते हैं। मित्रों, इस तरह का आध्यात्मिक ज्ञान में गहराई में जाना चाहते हैं आप, तो आप मुझे बात कर सकते हैं। उसके लिए प्राइवेट मेडिटेशन गाइडेड वीडियो आप ले सकते हैं, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।